सत श्री अकाल बच्चों, वॉल्यूम की बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में। पहला ये सवाल मन में आपके आना चाहिए कि वॉल्यूम कहते किसे हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा एक साधारण लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक शेप में कितना सामान भर सकते हैं वो शेप का वॉल्यूम है, या एक शेप को कहीं पर रखने पर वो शेप कितनी जगह ऑक्यूपाई करे वो उस शेप का वॉल्यूम है। अगर हम बात करें, हमने लड्डू खाए हैं, हमने गुलाब जामुन खाए हैं और हमने रसगुल्ले भी खाए हैं। अब लड्डू में बेसन भरा होता है, गुलाब जामुन में शुगर सिरप, गुलाब जामुन के अलावा रसगुल्ले में भी शुगर सिरप भरा होता है, फिल्ड होता है। फिल्ड होना मतलब भरा होने का मतलब उसका वॉल्यूम। लेकिन क्या एक गुलाब जामुन में, क्या एक रसगुल्ला में पूरा शुगर सिरप भरा होता? नहीं, उसका कुछ पार्ट जैसे 30%, 40%, 50%, 20%, दैट डिपेंड्स ऑन गुलाब जामुन टू और रसगुल्ला, है ना। अब अगर मैं कहूं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम यूनिट्स में, क्यूबिक यूनिट्स में होता है, तो अब मैं कहूं इसका 30% गुलाब जामुन में शुगर सिरप है, तो 30% आपको निकालना पड़ेगा किसका, 30% आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 330 का। तो दैट इज इन अबाउट 99 सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन में। अगर मैं कहूं वैसे 1000 गुलाब जामुन है तो मल्टीप्लाइड बाय द 1000। आज हम गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, मुंह में पानी शायद आ भी रहा हो, लेकिन हम आज गुलाब जामुन का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी थ्रू एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी में 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये कई बार एग्जाम में आया है और बच्चे इसमें जहां मात खाते हैं वो इसकी कैलकुलेशंस, जिन्हें मैं सिंपल बना के आपको दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। क्या लिखा है, अ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है, कंटेन्स शुगर सिरप, उसके अंदर शुगर सिरप है। हियर इट इज, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप भरा लगभग 30% उसके वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। बताना है लगभग 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा अगर एक गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर के साथ दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, जिसकी पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायामीटर 2.8 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हेमिस्फेरिकल एंड्स का मतलब क्या है, मतलब दोनों एंड्स पर सिलेंडर के एक तरफ इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, और पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर, लगभग इतना बड़ा गुलाब जामुन है और डायामीटर 28 सेंटीमीटर। तो हम जब सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। रूल नंबर 1, रीड द क्वेश्चन थॉरली, ध्यान रखें। दूसरा, ड्रॉ इट्स एप्रोप्रिएट फिगर। तो चलो, जो मुझे समझ आया उसके बेस में फिगर बनाऊंगा गुलाब जामुन की। ये आपका लगभग बन गया आपका गुलाब जामुन, राइट सर, दिस इज योर गुलाब जामुन। दोनों तरफ हेमिस्फीयर, ये पोर्शन और ये पोर्शन, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हुआ 14 सेंटीमीटर। 28 है? नहीं यार, 2.8 है। 28 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा गुलाब जामुन हो जाएगा। 2.8 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। इधर भी 1.4। हमेशा याद रखें, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है, अगर ये आपके पास हेमिस्फीयर है, जितना इसका रेडियस उतनी ही इसकी हाइट होती है। तो नेवर फॉरगेट इट कि हाइट एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर मस्ट बी इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो सबसे पहले हमारे पास एक गुलाब जामुन जिसकी लेंथ 5, तो अब गिवन लिखेंगे। क्या क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं गुलाब जामुन की बजाय, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल
and hemispherical part 2.8 centimeter. Therefore radius of cylindrical and hemispherical part, मार्किंग प्रॉपर करें, आर दोनों का सेम है तो मैं दोनों को आर लिया, 2.8 का हाफ क्या होता है 1.4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, पूरे गुलाब जामुन की आपको लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर। अब पूरा गुलाब जामुन 5 का है तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, फिर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्रॉपर मार्किंग करें, प्रॉपर लिखे h 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 1.4 2.8, 5 में से 2.8 गया, देन इट विल बी 2.2 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि शुगर सिरप एक में कितना है, पूरे का 30%, और ऐसे गुलाब जामुन कितने हैं 45, और आपको बताना क्या है कि शुगर सिरप कितना होगा 45 गुलाब जामुन में। तो दिमाग चलाओगे और आराम से करना, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स कितना होगा, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, देखो मैंने क्या लिखा, पहले मैंने लिखा पूरा गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% एक में है, पर ऐसे कितने हैं 45 इंटू 45, राइट। तो एक में कितना है, पूरे का 30% इंटू 45 क्यों करा, बिकॉज दे आर 45 गुलाब जामुन लाइक दिस। अब 30/100, एक गुलाब जामुन का पूरे का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स ब्रैकेट बंद इंटू 45, इंटू 45 क्यों, ये पूरे का वॉल्यूम इंटू 30% निकालेंगे इसका इंटू 45, जो कटता है काट दो, 0 0 कटता है बस, 3/10 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³ इंटू 45, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज देर आर 2 हेमिस्फेयर, दैट्स वाई एक को मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब इसमें और इसमें 2 फॉर्मूले प्लस हो रहे हैं, प्लस हो या माइनस, कॉमन है कुछ, बिल्कुल πr² कॉमन है, तो हमने बाहर लिया πr², अंदर बचा h प्लस 4/3r, ये अंदर बच गया। अब 3/10 पाई की वैल्यू, इज देयर एनी स्पेशल वैल्यू गिवन, चेक कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। नो स्पेशल वैल्यू इज गिवन, तो आपको 22/7 ही लेनी है। रेडियस 1.4, हाइट 2.2, 4/3r 1.4 इंटू 45, राइट। ध्यान से करना है, जल्दी नहीं, कुछ कट रहा है, जी हाँ ये कट रहा है, 0.2 पे कट रहा है, साइमल्टेनियसली कटे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लेते चलो ऐसे ही। 3/10 22 0.2 1.4 अपॉन 1, 3 और 1 का एलसीएम, जब कभी 2 या 2 से ज्यादा नंबर प्लस या माइनस हो एंड दे आर इन फ्रैक्शन, टेक द एलसीएम्स ऑफ द डिनोमिनेटर, 3 एंड 1 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 पर आता है, 3 इंटू 2.2 6.6, 3 की टेबल में 3 1 पर आता है, 1 को मल्टीप्लाई, दैट विल बी 5.6 इंटू 45, सॉल्व करें, 3/10 22 0.2 1.4 12.2/3 इंटू 45, 3 से 3 कैंसिल, राइट।
और भी कुछ काट दूं? जी हाँ भैया, 2 5 2 11 5 9। कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। क्या क्या बच गया? बच गया 11, 0.2, 1.4, 12.2 इंटू 9। अब देखिए कितनी कैलकुलेशन इजी हो गई। बच्चे अलग अलग करते हैं, पहले पूरे गुलाब जामुन का अलग निकालते हैं, फिर उसका 30, फिर उसका 45। इट विल मेक योर कैलकुलेशंस लेंदियर। रिमेंबर, कंसेप्ट समझना है। 11 2 22, 22 इंटू 14, 8 8 2 2 803। यहां तक हो गया। अब 12 122, 2 8 16, 1 2 3 6, 2 8 1 6, 803, 6 7 8 1 9 6 15 5 1 7 3। अब क्या बचा? इंटू 9, 9 6 54, 5 63 और 5 68, 8 6 45 1, 45 and 6 51 1 5 9 7 63 68 6 9 8 27 33। दैट विल बी 338 184। डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। देयर फोर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप in 45 gulab jamuns is equal to 338.184 centimeter cube. Highlight the answer in a box. This one is your answer of question number 3 of your 13.2. That's how you can make your calculations simpler by taking commons at a particular time. और याद रखें, कंसेप्ट समझेंगे तो अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। एंड द गुड थिंग इज इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो आपके पास शीट हॉरिजॉन्टल में एरिया ज्यादा होता है, वर्टिकल एरिया कम होता है। इसीलिए होता है, हॉरिजॉन्टल एरिया ज्यादा रखने का मोटिव यही है। ये कोई टीचर नहीं बताएगा आपको कि हॉरिजॉन्टल शीट ज्यादा क्यों होती है। हॉरिजॉन्टल शीट बड़ी होने का लॉजिक है ताकि कैलकुलेशन आप साथ साथ करो और छोटी करो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। सो दिस इज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे और ही बढ़िया तरीके से करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ बच्चों, बाय।